हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे कि जो एग्ज़ाम का फियर है, एग्ज़ाम का डर है, एग्ज़ाम का स्ट्रेस है, ये अपने अंदर से कैसे निकले और कैसे इसको मैनेज किया जाए। अगर सपोज़ करो एग्ज़ाम का डर होगा ही नहीं, हम मान के चलते हैं कि एग्ज़ाम का डर होना ही नहीं चाहिए, एंग्जाइटी होनी ही नहीं चाहिए, आप एकदम फ्री हो, तो हम मैनेज करने की बात ही नहीं करेंगे। तो आप तो सीधा ये देखो कि भई एग्ज़ाम का डर, एंग्जाइटी हमारे दिमाग में आ ही क्यों रहा है। आप उसको जड़ को ही ख़त्म कर दो, होना ही नहीं चाहिए, तो मैनेज करने की बात ही नहीं आएगी। वैसे जब मैं आपको बोलूँ कि लोग बोलते हैं कि पढ़ाई का स्ट्रेस कैसे मैनेज किया जाए, पर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि पढ़ाई का स्ट्रेस है ही नहीं, होना ही नहीं चाहिए, उल्टा पढ़ाई का तो एन्जॉयमेंट होना चाहिए, आपको पढ़ाई में मज़ा आना चाहिए। जिस चीज़ में मज़ा आ रहा है उसका स्ट्रेस मैनेज करने का क्या लॉजिक है, बल्कि उसमें तो स्ट्रेस है ही नहीं, खुशी है। पर ये पॉसिबल है क्या? तो देखो, एग्ज़ाम का हम बात करते हैं, हम एग्ज़ाम के टॉपिक पे थे कि भाई जो एग्ज़ाम का स्ट्रेस है, अब जनरली सबको होता है, जो भी बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है, इवन जो टॉपर्स होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, और जो एवरेज बच्चे होते हैं मुझे लगता है कई बार कि वो कम स्ट्रेस में होते हैं। जिनको पता है कि मैं फ़ेल हो जाऊँगा और उनको फ़ेल होने का कोई डर नहीं है, उनको एग्ज़ाम का कोई डर नहीं होता, वही एक बच्चे हमको दिखाई देते हैं खुश थोड़ा सा, जिनके दिमाग में एग्ज़ाम का डर जो है वो ज़्यादा नहीं होता। पर इस एग्ज़ाम के डर से कैसे डील किया जाए? देखो, एग्ज़ाम का डर इसलिए होता है क्योंकि हमको पता है कि हमने जो मेहनत की है उस सारी मेहनत का हम इम्पोर्टेंस उस एक पेपर को दे देते हैं। अगर ये पेपर में अच्छा मार्क्स नहीं आया तो मेरे सालों साल का जो मेहनत है, इतने साल का इतना जो मैंने टाइम दे रखा है, वो सब वेस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपकी ये थिंकिंग ही गलत है। आपका किया हुआ मेहनत, आपकी की हुई पढ़ाई वो सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं होनी चाहिए। एग्ज़ाम तो चलो एक ज़रिया है जिससे आप एक लेवल क्रॉस कर जाओगे, दूसरे लेवल पे जाओगे, पर वो पढ़ाई आपसे कोई नहीं छीनेगा। आपने जो चीज़ें सीखी हैं सालों साल में, या उस साल के दौरान पढ़ाई करते समय आपने कुछ नए स्किल सीखे, आपने कुछ नई चीज़ें सीखी, आपने कुछ पढ़ाई किया, वो नहीं जाएगा। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि जब एक बच्चा कोई नई चीज़ सीखने जाता है, जब आप बच्चे को कोई मान लो पेपर का नाव बनाना सिखाते हो, तो वो स्ट्रेस में होता है कि उसको मज़ा आता है? उसको बड़ा मज़ा आता है कि यार चलो यार, ये नाव बनाना सीख गया मैं। ये ह्यूमन का नेचर है कि जब आप कोई नई चीज़ सीखते हो तो आपको मज़ा आता है। पढ़ाई में भी हमारा एम यही होता है कि हम कोई नई चीज़ सीखें, पर फिर वो इतना स्ट्रेसफुल क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके ऊपर हम बहुत सी चीज़ें लाद देते हैं। जब बच्चा स्कूल में जाएगा, उसको कुछ सीखना है, जब वो सीखने की कोशिश भी करता है तो भाई एग्ज़ाम में मार्क्स क्यों नहीं आया, अब आपका जेडबल यूनिट में तो होना ही चाहिए, नहीं तो आपकी लाइफ बर्बाद है, इतने पैसे डाल दिए हैं, ये एग्ज़ाम क्लियर होना ही चाहिए। जब इतनी सारी चीज़ों से आप उसको घेर देते हो तो पढ़ाई का मज़ा ख़त्म हो जाता है, फिर आप पढ़ने ही नहीं दे रहे हो अच्छे से उसको, है ना? तो आपको ये सारी चीज़ें अपने सर पे इन्फ्लुएंस लेके पढ़ाई नहीं करनी है, ना ही एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। एग्ज़ाम का प्रिपरेशन तो आप ऐसे करो कि जैसे हाँ चलो एक पड़ाव है, इसको भी पार कर लेना है। पढ़ाई का मज़ा उस बीच में ख़त्म नहीं होना चाहिए। मैं अपने क्लास में एक ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहा था जिसमें मैं बच्चों को सेंटर ऑफ मास एक झाड़ू या पोछा लेकर मैं समझा रहा था। तो सेंटर मास का कॉन्सेप्ट समझाते समय मैंने एक बच्चों के चेहरे पे भी शिकंज नहीं देखा, या सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट की पढ़ाई का टेंशन नहीं देखा, बल्कि हर बच्चे के चेहरे पे मैंने देखा मुस्कान, और उनको बड़ा मज़ा आ रहा था। उनको टेंशन कब आएगा? जब मैं सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन लिखूंगा, बोलूंगा जाओ इसको रट के आओ, एग्जाम में मार्क्स लाना, नहीं तो तुम्हारे पेरेंट्स से कंप्लेन कर दूंगा, पेरेंट्स आके तुमको डांटेंगे, फिर अब पढ़ाई का स्ट्रेस आएगा उसे। तो कहीं ना कहीं थोड़ी हम पढ़ाई ही गलत तरीके से कर रहे हैं, और एग्जाम का इंपॉर्टेंस के चक्कर में पढ़ाई का प्रोसेस जो है, पढ़ने का जो मज़ा है, वो ख़त्म कर रहे हैं। अगर वो मज़ा वापस आ जाए, कई बार टीचर को भी मैं देखता हूँ जब वो पढ़ाते हैं तो पता नहीं हर कॉन्सेप्ट के बाद बताते थे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए आएगा, एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आएगा। आप उनके सामने पेश ही कर रहे हैं पढ़ाई को मार्क्स और नंबर से जोड़ के, तो पढ़ाई भी उस रीज़न की वजह से ही करेगा। जाहिर सी बात है, टेंशन तो आना ही है, एग्जाम में गड़बड़ हुआ तो आप जाओ। ठीक है, आपको जब एग्जाम से रिलेटेड कुछ बात बतानी है तब आपको बताना पड़ेगा कि किस तरीके से मार्किंग स्कीम होती है, पर ये हमेशा काम नहीं करना है। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जब आप पढ़ा रहे हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में रहो, उसकी दुनिया दिखाओ, उसके मज़े दिखाओ। पढ़ाई का क्या इंपॉर्टेंस है, या फिर पढ़ाई करने में जो मज़ा है वो बच्चों तक पहुंचनी चाहिए, तब मज़ा आएगा बच्चों को, और फिर एग्ज़ाम का टेंशन और डर जो होगा वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा।
फिलहाल कुछ प्रैक्टिकल बात करते हैं। अगर मान लो आपके पास टाइम है, मान लो एग्ज़ाम का टेंशन आपको दूर करना है, अगर आपके पास खूब टाइम है, पूरे साल भर का आपको पढ़ाई करना है, तो आप एक काम करो, एग्ज़ाम से काफ़ी टाइम पहले, जैसे अगर मान लो मार्च में आपका एग्ज़ाम हो रहा है, तो आप नवंबर तक आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लो। जैसे तैसे टीचर पढ़ाए ना पढ़ाए, यूट्यूब से देखे, अब आपके पास बहुत सारे सोर्स आ गए, आप नवंबर तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो। चाहे आप जेडब्ल्यू की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, या फिर बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, कुछ महीने 3-4 महीने पहले ही आप अपने सिलेबस को पूरा वाइंड अप कर दो, जैसे तैसे मेहनत करके पढ़ाई करके डेली बेसिस पे। इसका आपको ध्यान रखना होगा, टाइम टेबल सेट करना होगा। अब जब आपके पास 3 महीने 4 महीने हैं, तो आप बार बार एग्जाम का टेस्ट दो, बार बार टेस्ट दो, बार बार टेस्ट देते चले जाओ। इससे होगा क्या, बार बार क्वेश्चंस रिपीट होंगे आपके सामने, आप कई बार एग्जाम दे चुके होंगे मेन एग्जाम से पहले ही। तो जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको कुछ नया नहीं लगेगा, आपका डर जो है वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, आपको क्वेश्चंस नए नहीं लगेंगे, आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हो, राइट। देखो एग्ज़ाम में डर लगने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये होता है कि हम फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं है। मैंने तो सुना है कि कई बच्चे टेंशन का पिल लेके जाते हैं एग्ज़ाम में, गोली लेकर जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। रीज़न ये होता है कि हमने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया होता, और ये काम कभी नहीं करना है। आप कोई काम कर रहे हो तो आपका प्रिपरेशन बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, अच्छे से, राइट। जब आप अच्छे से प्रिपेयर्ड हो, आपने कई बार टेस्ट दे दिया है पहले ही, तो एग्ज़ाम में आपको कुछ नया नहीं लगेगा। तब तो एकदम आँख बंद करके लिखोगे, हाँ यार ये तो वही वाला क्वेश्चन है, हाँ ठीक है ठीक है। मान लो आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, तो आपका एग्ज़ाम पास होने का भी कोई लॉजिक नहीं है। क्या मतलब है, आप बाद में वापस रिपीट कर देना। पर अगर आप, जैसे मान लो आपका अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हुआ, 1 महीने बाद एग्ज़ाम है, तो आपके बस में जितना होता है आप इतना पढ़ो, और फेल होने का टेंशन ही मत लो। वैसे भी फेल हो जाओगे तो आप नेक्स्ट ईयर वापस दे पाओगे, क्योंकि आपने वैसे भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन किया नहीं है। तो अब फेल भी हो जाओगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, आपकी तो पढ़ाई नहीं हुई है ना। आप 1 साल रुक के और अच्छे से पढ़ाई कर लो, तो आपका डर वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो जब फेल होने का डर आप सर से हटा दोगे, तो क्या पता उस जोश में आप पास हो जाओ। लेकिन टेंशन लेके, आप मुझे एक बात बताओ, क्या काम सही होता है? किसी भी काम में अगर आप पढ़ाई करने जा रहे हो, बहुत टेंशन ले लिया आपने, तो उससे पढ़ाई होगा या फिर पढ़ाई खराब हो जाएगा? जाहिर सी बात है, पढ़ाई खराब हो जाएगा। एग्जाम बहुत सारा टेंशन लेके चले गए, इससे एग्जाम अच्छा होगा या उसमें गड़बड़ होने के चांसेस है? गड़बड़ होने के चांसेस है। तो फिर सीधी सी बात है ना कि आप टेंशन को दूर रखो। जो भी आप चीज़ टेंशन दे रहा है आपको, फेल होने का टेंशन दे रहा है, बिंदास हो जाओ, फेल भी हो जाएगा, देखेंगे यार, अगली बार दे देंगे, अच्छे से प्रिपेयर होकर दे देंगे। तो एग्जाम से पहले बार बार टेस्ट दो, ताकि आपके लिए एग्जाम जो है वो नॉर्मल हो जाए, ओके। और आपको हो सकता है फिर परसेंटेज का टेंशन हो कि यार पता नहीं मार्क्स कम आएंगे, जेडब्ल्यू क्लियर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। उसमें भी टेंशन लेने की क्या बात है। देखो, जिस बच्चे का जेडब्ल्यू क्लियर हो गया, उसके पास एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन, अब उसको इंजीनियरिंग ही करना पड़ेगा। अगर जेडब्ल्यू क्लियर करने के बाद भी, अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी अगर वो कुछ और सोचता है, तो घर वाले उसका जीना आराम कर देंगे, बोलेंगे जेडब्ल्यू में इतना अच्छा मार्क्स तू कुछ और करेगा। बेचारे के पास एक ही ऑप्शन बचता है, उसको इंजीनियरिंग करना ही पड़ेगा। नीट क्लियर किया, उसको मेडिकल में जाना ही पड़ेगा, एक ही ऑप्शन है। मान लो आपका जेडब्ल्यू नीट क्लियर नहीं हुआ, बोर्ड्स में मार्क्स भी आपका 60% आया, 60%। अब उस रिजल्ट को लेकर आप बड़े सुकून से चारों तरफ देख सकते हो, यार अब क्या किया जाए मैं सोचता हूँ। आपके पास हर एक ऑप्शन अब खुला हुआ है, और आपको कोई प्रेशराइज भी नहीं करेगा। वैसे भी 60% पे आपको क्या, किस फील्ड में कोई प्रेशराइज करेगा। अब हर फील्ड आपके लिए खुला हुआ है, आपको जो करना है, जैसे करना, आप अपना डिसीजन ले सकते हो और कुछ क्रिएटिव काम कर सकते हो। तो अगर परसेंटेज नहीं आता है तो आपके लिए पूरी दुनिया खुली हुई है। अच्छा मार्क्स आ गया तो बेचारा फंस जाता है, अब तो यही करना पड़ेगा। तो सिचुएशन तो आपके लिए भी बहुत अच्छा है, तो टेंशन लेने की क्या बात है, ना मार्क्स के टेंशन की ज़रूरत है। एग्ज़ाम आप फुल्ली प्रिपेयर्ड होकर जाओ तो उसकी भी चिंता आपके सर पे नहीं होगी। और फिर भी अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया है, तो फेलियर को एक्सेप्ट कर लो, बोलो कि चले यार फेल होंगे, क्या प्रॉब्लम है, कोई गुनाह तो नहीं किया, जेल तो नहीं जाऊंगा। घर में ज़्यादा ज़्यादा लोग क्या करेंगे, डांटेंगे, एक थप्पड़ मार देंगे, मार तो नहीं डालेंगे ना, खून तो नहीं करेंगे ना, बिल्कुल नहीं। तो बस उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, और उसके बाद फिर आगे जो स्टेप लेना है वो स्टेप ले लो, काम अच्छा हो जाएगा आपका। सो बिना टेंशन के आप अपनी पढ़ाई जारी रखो, बस यही उम्मीद है आपसे। थैंक यू।